दोस्तों, अगर आप नेटेड ओ लेवल कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जनवरी 2022 की परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर है। यानी कि अगर आप 30 सितंबर 2021 तक अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद जनवरी 2022 में आप परीक्षा दे सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, फ़ीस कितनी लगती है। सबसे पहले मैं आपको फ़ीस के बारे में बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस होगी वो 500 रुपये आपको देनी होगी, ठीक है। और इसके बाद जो परीक्षा जब आपकी होगी तो तब आपको जो है पेपर लॉक करना होता है। तो जो अलग अलग पेपर होते हैं, कुल मिला के 4 पेपर यहाँ पर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। तो ये जो चारों पेपर होते हैं इनके लिए आपको 750 रुपये और प्लस 100 रुपये आपको और देने पड़ते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये कोर्स आप 6 महीने में ही कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि जब आपकी परीक्षा होगी तो ये चारों पेपर आप एक साथ ऑप्ट कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप चाहें तो ये 4 पेपर हैं वो 6 महीने में आप 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। आगे भी आप जा सकते हैं और अगर आप चाहें तो 1 साल में इसे पूरा कर सकते हैं। यानी कि जब पहली परीक्षा हो रही है तब आपने 2 पेपर क्लियर कर लिया और जब दूसरी परीक्षा आपकी हुई तब आपने 2 पेपर क्लियर कर लिया। और ये जो जब आप यहाँ पर फीस जमा करोगे, यानी कि जब आप परीक्षा के लिए पेपर लॉक करोगे कि कौन कौन से पेपर हमें इस बार देने हैं, तो ये आपकी पसंद होती है, आपकी चॉइस होती है कि कौन सा पेपर आप इस बार देना चाहते हैं। मान लेते हैं कि आपने जो परीक्षा होने वाली है जनवरी 2022 में, उसमें आपने 2 पेपर चुने हैं। तो यहाँ पर आपको कुल मिला के 750 रुपये पेपर 1 का और 750 रुपये पेपर 2 का देना होगा और 100 रुपये आपकी फ़ीस होगी। यानी कुल मिला के आपको यहाँ पर 1600 रुपये देने होंगे। उसके बाद पेपर 3 और पेपर 4 को अगर मान लेते हैं आप नेक्स्ट टाइम चूज करते हैं तो कुल मिला के 1500 रुपये और 100 रुपये, तो कुल मिला के यहाँ पर 32 रुपये तो आपके चारों पेपर के हो गए। इसके अलावा 500 रुपये की जो फीस होती है ये आपके रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है, जो कि तत्काल आपको देनी होगी जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। और देन आफ्टर जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो उसमें भी 500 रुपये लगते हैं। तो ज़्यादा पैसे आपके नहीं लगते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 4000 से लेकर 5000 के बीच में अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं बिना किसी इंस्टीट्यूट के, तब आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप किसी इंस्टीट्यूट का सहारा लेते हैं तो वहाँ पर आपको जो है फ़ीस ये उनकी मर्जी पर होता है, लगभग 20,000 से 30,000 रुपये आपको देने पड़ते हैं, क्योंकि वो आपका पूरा कोर्स चलाते हैं, क्लासेस चलती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपको पर्याप्त जो स्टडी मटेरियल मिल जाता है। थोड़ी सी मेहनत करके आप सेल्फ स्टडी से भी ये कोर्स यानी कि ओ लेवल सर्टिफिकेट को आप परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है जनवरी 2022 के लिए। इसकी जो फीस होगी वो 500 रुपये होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो अपना गूगल खोल लेना है और उस पर आपको क्या टाइप करना है, NIELIT। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जब नीट खुल कर आ जाए तो सबसे ऊपर का जो विकल्प होगा इसे आप अपने मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जब आप क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स तो उसके बाद ये पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और आपको इसके बाद जाना है कहाँ पर, तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको सर्विसेज पर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन पर आप जो है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा और इसके बाद आपको कहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको जाना है फ्रेंड्स अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, वेलकम टू नीट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे आपको जो है student.nedit.gov.in पर जाना है। ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करके आप सीधे सीधे इस पेज पर आ सकते हैं, आपको कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइए, ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप मोबाइल से भी आवेदन कर पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट है ये आपको दिखाई देगा, तो इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए और यहाँ जब आएंगे नीचे आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए लिखा रहेगा ओ लेवल, इस पर आपको क्लिक करना है। और जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करके आप इस पूरे ब्रोशर को एक बार डाउनलोड करके अपने मोबाइल में या फिर PC में इसे आप सुरक्षित कर सकते हैं। तमाम जानकारियाँ यहाँ पर आपको दी गई हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तभी कोई बात नहीं, मैं आपको हर बात स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और परीक्षाओं तक पूरी तैयारी मैं आपकी करवाऊंगा, यानी कि कब कब और क्या क्या आपको करना है। तो वो सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, बशर्ते कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।
और यहाँ पर आप क्लिक करके ये जो पूरा प्रोफार्मा है, ब्रोशर है, इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में आप सेव कर सकते हैं। नीचे एक डिक्लेरेशन दिया गया है, इस पर आपको सही का निशान लगाना है। अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन डिक्लेरेशन पर बिना चेक किए आप बढ़ नहीं पाएंगे, तो इसको चेक करना ही पड़ता है। आई एग्री एंड प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे और इस प्रकार से एक पेज आपका ओपन हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कोर्स ओ लेवल है। तो क्या क्या जानकारी इसमें मांगी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर दिया रहेगा ओ लेवल, क्योंकि आप ओ लेवल के लिए आवेदन कर रहे हैं। और अप्लाइड एज किसके रूप में आवेदन किया, तो डायरेक्ट। देखिए मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा डायरेक्ट के बारे में ही। और थ्रू इंस्टीट्यूट में कुछ दिक्कतें आती हैं, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आप घर बैठे इस कोर्स को कैसे कर पाएंगे। फिलहाल बीच बीच में मैं आपकी हेल्प भी करता रहूँगा, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और ये जो परीक्षा चक्र होगा वो जनवरी 2022 के लिए होगा। इसकी फ़ीस है 500 रुपये। रजिस्ट्रेशन जो फीस होगी ये आप 3 तरीके से जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन कर सकते हैं, यूपीआई का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, बैंक के थ्रू कर सकते हैं, और सीएससी पर जाकर जो सहज जन सेवा केंद्र होते हैं वहाँ पर जाकर भी आप इसे जमा कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम यहाँ पर डालना होता है और पेरेंट का नाम ही डालिएगा। अगर आप गार्जियन का नाम चुनते हैं तब आपको एफिडेविट देना होगा, तो पेरेंट का नाम डालिएगा। पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, इसके बाद जन्म का दिनांक यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, वैवाहिक स्थिति, वर्ग, किस कैटेगरी से आप आते हैं, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पेशा वर्ग, और दिव्यांग, पूर्व सेवाकर्मी, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, और रिलीजन। ये सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ती हैं। फ़ोन नंबर विद एसटीडी कोड अगर आप चाहें तो इसे डालें या ना डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ध्यान रखिएगा कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये आप अपनी ही डालिएगा, किसी दूसरे का मत डालिएगा, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर इसमें से कोई भी एक मिस हुआ तो आपको तमाम दिक्कतें आने वाली हैं। तो मोबाइल नंबर आप अपना डालिएगा, वही डालिएगा जो कि वर्किंग में है। ईमेल आईडी भी वही डालिएगा जो कि वर्किंग में है, जो कि आपके मोबाइल में दर्ज है, ताकि जब भी ईमेल आए सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भविष्य में जब भी परीक्षा होगी या कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो इसी दोनों के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। अगर ये सही नहीं हुआ तब आप जो है बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। और यहाँ पर अस्थायी पता विवरण, यहाँ पर आपको अपना अस्थायी पता और पत्राचार का पता डालना होता है। देन आफ्टर यहाँ पर आप उच्चतम शैक्षिक योग्यता यहाँ पर चुनना होता है आपको, जैसे कि 10+2 या फिर 10+ ITI रिकग्नाइज्ड जो भी है, तो ग्रेजुएशन और हायर मैक्सिमम लोग यही चुनेंगे। और कब आपने ये परीक्षा पास की थी, यानी कि आपने जो यहाँ पर चुना हुआ है उसे कब पास किया था ये डालना होगा। और इफ़ डायरेक्ट एक्सपीरियंस इन ईयर, तो अगर यहाँ पर आप डायरेक्ट आवेदन कर रहे हैं तब वर्षों का अनुभव में आप 1 जरूर लिख दीजिएगा। यह एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 लिखना यहाँ पर जरूरी है। आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं और उसके बाद फ़ोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और अपलोड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। ये तीनों चीज़ें आप ऑलरेडी पहले अपने मोबाइल में या फिर अपने पीसी में रख लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। और याद रखिएगा कि इनकी जो साइज़ है वो 50 KB से कम में होनी चाहिए। एक पहचान का चिन्ह आपको यहाँ पर डाल देना है, ये कैप्चा डालेंगे और सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर चेक करने के बाद जब आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तब आपको जो है सारी जानकारी एक बार फिर से दिखाई जाएगी, आपने जो भी यहाँ पर भरा हुआ है। और उसके बाद आप उसे चेक कर लें, और चेक करने के बाद जब आप फाइनली सबमिट कर देंगे तब आपसे जो है 500 रुपये की फ़ीस जमा करने के लिए बैंक का जो पेमेंट गेटवे है वो खुल जाएगा। और इसके बाद आप फीस जमा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि तमाम गेटवे आपको मिलेंगे। यूपीआई का ऑप्शन मिलेगा, डेबिट कार्ड का मिलेगा, क्रेडिट कार्ड का मिलेगा, और जो है QR कोड का मिलेगा। तो अगर एक गेटवे काम नहीं करता तब आप दूसरे गेटवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप फीस का पेमेंट कर देंगे तो देन आफ्टर क्या होगा कि आपका जो रजिस्टर ईमेल है उस पर एक मेल आएगा कि आपकी फ़ीस जमा हो गई है, और उस पर जो है आपको अपना एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होगा। बस रजिस्ट्रेशन का काम यहीं पर डन होगा, और इसके बाद आपको अभी कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, फीस जमा करने के बाद आपको 2-3 दिन का वेट करना होता है। जो ईमेल आईडी आपने डाली हुई है उस पर जो है आपको एक कन्फर्मेशन मेल आती है 2-3 दिन के बाद। उसमें आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। याद रखिएगा, सबसे पहले जब आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा तब आपको क्या मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। लेकिन जब वेरीफाई हो जाएगा आपका NIE LIT से
तब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। और जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा तब आपको अपना डैशबोर्ड बनाना होता है। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए क्या करना होता है मैं वो आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया हुआ है खुद को तो रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है और कुछ ही स्टेप में आप ये रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ ओ लेवल का सर्टिफिकेट ही चलता है, तो ये कोर्स अगर 4-5 हज़ार रुपये में आप कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसको आप कंप्लीट करिए और जो स्टडी मटेरियल होगा, आगे चल के प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, फाइल कैसे बनेगी, ये सारी जानकारी आपको समय समय पर मैं आपको देता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच। और हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुँच पाती है, तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।